इसलिए मेंटेन करता हूँ क्योंकि मैं ट्रैवल लाइट करता हूँ। ट्रैवल लाइट का मतलब होता है मेरे पे कोई बैगेज नहीं है, मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ। क्योंकि स्ट्रेस दो कारणों से होता है। आप कुछ ऐसी चीज चेंज करना चाहते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप एक ऐसी चीज नहीं कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में। ये दो ही कारण से स्ट्रेस होता है और कोई कारण नहीं है स्ट्रेस होने का। तो मेरे को किसी ने पूछा कि क्या एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या करें उसके लिए? मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को फाइनेंस में पढ़ा देता हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो भाई मैं थोड़ी जाके एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकता हूं जो पिछले 50-70 साल से चल रहा है। आई हैव नो राइट्स, आई हैव नो दिस टू डू इट। मतलब मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उसको करने के। पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने बेटे को फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकता हूं, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे लोगों को सिखा सकता हूं, तो कुछ लोग सुन लेंगे तो सीख लेंगे। तो मैं जो कर सकता हूं मैं अपना करता हूं, तो मेरे पे कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। दूसरा, मैं बहुत पैशनेट टीचर हूं। मुझे एक्चुअली लोगों की लाइफ में डेल्टा लाना है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके, क्योंकि मैंने वो परेशानियां देखी अपनी आंखों से। मैंने लोगों को, लाखों रुपए की तनख्वाह के लोगों को महीने के 15 दिन बाद खाली टन गोपाल देखा है। लाखों रुपए में, जिनके 5-6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, 15-20 तारीख आते आते ठन गोपाल हो जाते हैं। तो मैं ऐसी चाहता हूं कि कुछ लोग, चाहे मैं जब जाऊं यहां से संसार से, तो लोग, कुछ लोग बोले यार ये आदमी की वजह से मैंने अपनी फाइनेंशियल जिंदगी ठीक कर ली थी, इसको सुना था कि फाइनेंशियल जिंदगी ठीक हो गई। तो ये मेरे को एक एनर्जी देता है, ये मेरा पैशन था, हमेशा से था, तो वो मैं उसको फॉलो करता हूं, तो इसलिए एनर्जी हमेशा एक हाई रहती है मेरी। तीसरा क्वेश्चन आपका दीपक सर था, ये था कि कुछ लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग मतलब ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाते। देखिए, जब तक आप मार्केट से बहस करोगे, जब तक आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट के रूल, जैसे मैंने क्या कहा कि आप महीने भर में रोज आप बाहर का खाना नहीं खा सकते, आपको 80% समय घर में दाल चावल खाना है, रोटी सब्जी खानी है। आपकी इन्वेस्टमेंट का 80-90% जब तक आप ऐसी जगहों पर नहीं डालते जो लॉन्ग टर्म ग्रो कर रहा है, और मस्ती कैपिटल 10, जैसे मैं मस्ती कैपिटल कहता हूं, ये 10-20% की मस्ती कैपिटल रखोगे तो वो खत्म भी हो गई तो आपको कोई दुख नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? लोग लेवरेज लेके, उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, ट्रेड कर रहे हैं। आपको यह समझना है, उधार में आपको हर महीने ब्याज देना है। अगर आप उधार से एसआईपी भी करते हो ना, तो एसआईपी हो सकता है कल को क्रैश कर जाए तो 10-15% नीचे आ जाए, क्योंकि एसआईपी आपको पैसे देती है 7-8 साल की अवधि में। 7 साल तक आप एसआईपी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हो गया वो भगवान की कृपा है, पर आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे कि आपको पैसा देगी। अब आपको ब्याज तो हर महीने देना है। आपने ब्याज पे पैसा उठा लिया और आप एसआईपी कर रहे हो। उससे भी खराब आप ब्याज पे पैसा उठा के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो। उससे भी खराब आप क्रिप्टो कर रहे हो, कलर ट्रेडिंग कर रहे हो। ये क्या होता है सर? मेरे को पता ही नहीं है, मैंने रीलों में देखी कलर ट्रेडिंग। बहुत बुरा हाल है। निर्मला सीतारमण जी एफएनओ को रोकने की कोशिश कर रही हो, तो फिर भी लेजिटिमेट चीज है। कोई नीचे अंडरलाइंग है, बैंक निफ्टी है, रिलायंस है, टीसीएस है, क्रूड है। होता क्या है सर? बेसिकली एक ऐप है, आप गेस करते हो कि कौन अगला शॉट करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, उस पे आप सट्टा लगा रहे हो। वो कोई कैसे गेस कर सकता है? मैम, वो 10 करोड़ लोग कर रहे हैं इस टाइम पे। जितने डीमैट नहीं उतने लोग कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आपको मानसिकता दिखाता है देश का कि उनको ओवरनाइट, क्योंकि वो 1:10 का रेशियो, रिवॉर्ड रेशियो है। अब ऐप किसी और की है तो ऐप के, मतलब आप जानते हो कसिनो ऑलवेज विंस, ये रूल है गेम का। उसके पास तो सारा रिकॉर्ड आ ही रहा है, किसने उसको दिख रहा है कि भाई इतने लोगों ने ऑड्स लगाए, आप कलर ये डालना ही नहीं, दूसरे वाला डालना है। वो तो पीछे एल्गो काम कर रहा है, उसके लिए तो एक कोड है। आपके यहां जिंदगी की कमाई ऊपर नीचे हो गई। मैं कहता हूं, आप जब आईपीएल पे सट्टा करते हो या फिर टीम बनाते हो, तो भी कुछ लॉजिक होता है यार। ठीक है, रोहित शर्मा का फॉर्म अच्छा चल रहा है, कोहली का फॉर्म ठीक नहीं चल रहा, इसका ठीक चल रहा है, ये अच्छा बॉलर है, बुमराह मस्त है, तो उस हिसाब से आप टीम बनाते हो। कुछ एक साइंस होती है उसके पीछे। तो ये कलर ट्रेडिंग कैसे, मतलब आप कर सकते हो? अच्छा, अब उसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हो, स्ट्रेस आएगा, आपको थप्पड़ पड़ना चाहिए किसी से। जैसे आपने बोला आपके फादर ने आपको डांटा या फिर आपको वैसे किया, लिटरली थप्पड़ पड़ा था, तो आपका माइंड हिल गया ना, उसके बाद नहीं किया ना आपने। उसके बाद MCS तो किसी को थप्पड़ मारना चाहिए सर। देखो, आपको यार एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, वो मिल्खा सिंह की। एक सीन था, वो ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां वो हार गया था क्योंकि वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था, अपना फोकस हटा दिया था। वो कहां गया, वो बाथरूम में गया और उसने अपने आप को जड़ जड़ के थप्पड़ मारे थे। आपको सीन याद होगा, बहुत इमोशनल सीन था। वो अपने आप को मार रहा था बिकॉज ही हैड दैट कैपेबिलिटी टू कोच हिमसेल्फ कि भाई गलती हुई है मुझसे और आगे ना हो, इसलिए मैं अपने आप को मार देता हूं। आपको झंझोड़ना पड़ता है अपनी बॉडी को कि भाई कम बैक, रियलाइज कि तुमने मिस्टेक करी, तो तुम्हारा गोल था ओलंपिक जीतना और तुम यहां लड़की के चक्कर में पड़ गए, आके गोरी मेम के चक्कर में। तो आप अगर आज कलर ट्रेडिंग कर रहे हो और उसमें हार रहे हो और उसके बाद स्ट्रेस ले रहे हो, तो आप में अगर क्षमता है तो आप अपने आप को थप्पड़ मार लो या किसी और को बोलो कि मार दे, तो शायद आपका कोई उद्धार हो जाएगा। आप ये बेवकूफी आगे से नहीं करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन और, आपने बताया एसआईपी करनी चाहिए,
मतलब आजकल सब लोग ही कह रहे हैं ऑलमोस्ट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, SIP करो, द डे यू स्टार्ट अर्निंग कुछ भी डालो लेकिन डालो। जी, SWP करने की क्या एग्जैक्ट एज है? देखिए SWP बहुत, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आई हैव बीन एवर आस्क्ड इन एनी पॉडकास्ट। मतलब मेरे माइंड में ना बहुत टाइम से चल रहा है हाँ। कि मान लीजिए आई एम भाई अब हमने तो देखो हम आ गए 48 पे। हाँ। हमने आज तक SIP मैं नहीं की। 48 नहीं हूँ, मैं पहले बता अरे मैं आई एम टॉकिंग। आपने हम बोल दिया था ना, चलो। तो मैम ने ऑफेंस ले लिया होता है यार, टॉक फॉर योरसेल्फ। तो अब मैं यहाँ सिप शुरू करूं या जो फंड है उसको डाल के SWP शुरू करूं, मेरे लिए क्या है? क्या है हमारे लिए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी चीजें होती है ना एज और ये सब पे नहीं है, ये गोल बेस्ड होती हैं। दीपक जी, आपको लगता है मुझे 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख का कॉर्पस चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, तो आप रिवर्स वर्किंग करके उस हिसाब से आज की SIP चालू करोगे। 50 लाख किस पर्पस के लिए चाहिए? मेरे को 10 साल बाद अपनी डॉटर के लिए फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी मैरिज करनी है, या बेटे को कहीं बाहर जाके पढ़ाना है, तो आपने गोल रख लिया उसके लिए। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो जितनी SIPs होती हैं वो लाइफ गोल्स के अराउंड होती हैं, कि आपका एक लाइफ का गोल था और आपने उसको अचीव किया। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं मैम कि SWP कब करनी चाहिए? जब ये गोल अचीव हो जाए तो आपके पास 2 तरीका है वो पैसा निकालने का। वो है कि एक तो लमसम निकाल लिया। अब जैसे मैंने बेटे के लिए एक SIP करी हुई है कि वो 18 साल का होगा तो वो SIP 1 करोड़ रुपए के आसपास, 1 या 1.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी। 20,000 रुपए महीने में डाल रहा हूं 9 साल से, तो वो होपफुली उस टाइम तक 1.5 करोड़ रुपए की SIP हो जानी चाहिए। अब वो 1.5 करोड़ किस लिए? उसके पढ़ाई के लिए ईयर मार्क्ड है। आज वो 10 साल का है, 8 साल और नॉर्मल पढ़ाई करेगा, फिर हो सकता है उसको हार्वर्ड जाने को मन कर जाए, तो उसके लिए मैंने वो 1.5 करोड़ का एक कॉर्पस के लिए एक SIP चालू रखी है। तो उस गोल के लिए वो कि भाई उस दिन का गोल है, उस दिन उसको 1.5 करोड़ में 20 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 40 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, वो उसको मिल जाएगा। तो उस दिन या तो मैं लमसम निकाल लूंगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है, या मैं कहूंगा चलो अब गोल अचीव हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं, अब इससे ज्यादा डालना नहीं है, अब आप रिवर्स कर दो, अब उसके बाद अपनी पेंशन क्रिएट कर लो उसमें से। अब जैसे मैं मानती हूँ कि another say 5 years more down the line 55 के हो गए, 55 पर अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए है तो SW